हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष अरोड़ा अकाउंट्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले 11th क्लास के अकाउंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट्स या फिर उसको एंड प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है। दोस्तों है क्या इस चैप्टर में, फटाफट समझते हैं। आइए दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में हमें तीन चीजें बनानी होती है। नंबर वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है दोस्तों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी और लास्ट चीज इसमें बनती है दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आई एम श्योर आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या आता है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में दो चीजें आती हैं, बिजनेस के हमारे सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज। इसकी बात हम करेंगे बाद में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिमिलैरिटी क्या होती है। देखिए दोस्तों, दोनों में ही क्या आता है, डेबिट साइड आते हैं सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड आते हैं सारी रेवेन्यू या फिर इनकम। फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट क्रेडिट। जैसे आप लोग एक लेजर बनाते थे सेम वैसे ही बनता है। हाँ, मैं आपको सिमिलैरिटी बता रहा था। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में ही डेबिट साइड आते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड आते हैं रेवेन्यू या इनकम। बट फर्क क्या है? फर्क दोस्तों ये है, मान लेते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों का बिजनेस है, मान लेते हैं हमारी क्लोथ्स की, कपड़ों की फैक्ट्री है, हम कपड़ों का प्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, मेल फीमेल सबके कपड़े हम बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट क्या है, क्या आप लोग कभी भी अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या आप किसी फैक्ट्री में कपड़े खरीदने जाते हैं, शोरूम या दुकान में? ऑब्वियसली हम शोरूम या दुकान में खरीदने जाते हैं। तो होता क्या है, एज अ बिजनेसमैन फैक्ट्री अलग जगह पे होती है और शोरूम या शॉप या दुकान अलग जगह पे होती है। तो हमें भी यही करना है। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्रोडक्शन के बाद बेचने से, सेल से रिलेटेड जो भी खर्चे या रेवेन्यू इनकम होगी वो हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। बस दोस्तों यही फर्क है, दोनों में चीजें लगभग एक जैसी आती हैं। अब फटाफट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का बचा हुआ। फटाफट दोस्तों आप ये चीजें भी जस्ट पढ़ लीजिए, इनका मीनिंग आप आराम से समझ लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बोर्ड पे मैं सब नहीं लिख सकता, तो मैंने क्या करा है, पीडीएफ, एक अच्छी सी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से पूरा फॉर्मेट समझ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से समझा देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं हमारे कुछ बेसिक खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि दोस्तों ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस अगर दे रहा, किसका परचेज, गुड्स को खरीदना या रॉ मटेरियल को खरीदना। परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। देन वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग, नाम से ही लग रहा है ना फैक्ट्री के खर्चे हैं, प्रोडक्शन के खर्चे हैं। राइट साइड कुछ नहीं आता, दो चीजें आती हैं। एक तो आता है सेल्स, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं। दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करना है, अब करना है इसको बैलेंस। राइट साइड का टोटल करना है, लेफ्ट साइड का माइनस करना है। दोस्तों अगर लेफ्ट साइड बैलेंस बचता है तो वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर राइट साइड बैलेंस बचता है तो वो होगा ग्रॉस लॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? बैलेंस का मतलब होता है ज्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड को माइनस कर दो, और कुछ नहीं दोस्तों। उसके बाद जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपका आएगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे अपने सेकंड अकाउंट में, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो हमने सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम या प्रॉफिट है। अब इसमें भी कुछ खर्चे आते हैं, किससे रिलेटेड, फैक्ट्री के बाद सेल से रिलेटेड, ऑफिस या शोरूम या दुकान, कुछ भी बोल दीजिए, जैसे कि सैलरीज। अब देखिए फैक्ट्री में दिए जाते हैं वेजेस और ऑफिस में दी जाती हैं सैलरीज। उसके अलावा रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, और भी बहुत सारे हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्रेडिट साइड आती है कुछ इनकम्स, जैसे कि रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना। और दोस्तों जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाला था, सेम ऐसे हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। बैलेंस पता है आपको क्या होता है, लेफ्ट साइड अगर बैलेंस बचता है तो नेट प्रॉफिट, राइट साइड अगर बैलेंस बचता है तो वो होता है नेट लॉस। बस दोस्तों खत्म, बस यही थे हमारे दो अकाउंट्स, बहुत सिंपल थे। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया इसका यूज हम करेंगे बैलेंस शीट में। आइए फटाफट देखते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। बैलेंस शीट हो या ये दोनों चीजें हो, साल के एंड में बनता है, तो हमें यहाँ पे साल के एंड की डेट लिखनी होती है। अब लेफ्ट साइड आती है लायबिलिटीज, राइट साइड आते हैं एसेट्स। दोस्तों लायबिलिटी में सबसे पहली लायबिलिटी आपकी होती है कैपिटल, और जो आपने यहां से नेट प्रॉफिट आया था वो नेट प्रॉफिट हम उसी कैपिटल में ऐड करते हैं। और अगर पूरे साल में बिजनेस में कुछ ड्राइंग्स की गई हैं तो ड्राइंग्स को करते हैं माइनस, और यहां जो भी अमाउंट आता है हम लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी कुछ लायबिलिटीज हैं, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। इसी के साथ दोस्तों हमारे कुछ एसेट्स हैं। एसेट्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं नॉन करेंट एसेट, दूसरे होते हैं करेंट एसेट।
नॉन करंट जिन्हें हम लंबे टाइम के लिए बिजनेस में रखना चाहते हैं, करंट एसेट जिनको हम जल्दी से जल्दी बेच के कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों नॉन करंट एसेट जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट और भी बहुत सारे हैं, डिस्क्रिप्शन में से लाके पीडीएफ लो, पढ़ो, याद करो, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों, सिंपल सी बात है। उसके बाद कुछ एसेट्स भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो जो मैं बताना भूल गया दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 18 होगा, 19 होगा, आपकी बुक में चेक कर लेना। अब ये चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं और ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है अकाउंट्स में। तो इसके दो पार्ट्स हैं जो अभी अभी हम डिस्कस करें, ये विदाउट एडजस्टमेंट्स। उसके बाद इसका एडवांस वर्जन है, एडवांस चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं विद एडजस्टमेंट। तो अगर आपको फॉर्मेट लर्न नहीं है तो वो चैप्टर तो भूल ही जाओ। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मेट को लर्न करना है। एसेट्स में बहुत कौन से एसेट्स रह गए? करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, ये कुछ आपने पढ़ भी रखे होंगे। दोस्तों जिन चार पॉइंट्स पे मैंने टिक करा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। इनका यूज नेक्स्ट चैप्टर में सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी बात हम करेंगे। प्लस मैं आपको काफी सारी चीजें समझाऊंगा। आज सिर्फ आप फॉर्मेट को लर्न कर लो और आपका क्लास खत्म, और कुछ नहीं करना आज की क्लास में आपको। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ और फिर समझेंगे इस चैप्टर को।